प्राकृतिक दुनिया रंगों का एक जबरदस्त विस्फोट है। हम इसे हर जगह देखते हैं। जानवरों की पूरी दुनिया में फैले लाल, नीले और हरे रंगों की एक अद्भुत चादर की तरह। आपने देखा होगा हमिंगबर्ड के पंखों की चमक या कोरल रीफ पर मछली की बिजली जैसी झलक। ये चमकीले रंगीन नज़ारे आपकी पूरी तवज्जो खींच लेते हैं और आपको रुककर देखने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सारे शानदार रंग बस दिखावे के लिए हैं, या प्रकृति की कोई बेतरतीब कलाकारी, या फिर इनमें खुद जीवन के अस्तित्व के राज छुपे हैं? हम एक सफर पर निकल रहे हैं, दुनिया भर में सबसे गहरे समुद्रों से लेकर सबसे ऊंचे जंगलों तक, ताकि उन जानवरों को खोज सकें जो सबसे ज्यादा देखने में लाजवाब हैं। तैयार हो जाइए रंगों की छुपी हुई भाषा जानने के लिए और देखिए कैसे ये जंगली दुनिया में जीवन और मौत के इस बड़े खेल को तय करती है। देखिए, रंग सिर्फ सजावट नहीं है, यह एक औजार है, एक हथियार है और एक भाषा भी है। कुछ जानवरों के लिए यह सबसे बेहतरीन छुपाव है, जैसे अदृश्यता की चादर। दूसरों के लिए यह एक माइक की तरह है, जो उनकी मौजूदगी को दुनिया भर में गूंजता है। यह साथी ढूंढने की कुंजी है, शिकारी को दूर रखने वाला इश्तिहार है, और कभी-कभी तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का तरीका भी है। जैसे जैसे हम प्रकृति के सबसे शानदार जीवों से मिलेंगे, हम उनकी भव्यता के पीछे का विज्ञान जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो प्रकाश के भौतिकी में लिखी गई है और विकास के निरंतर दबावों से आकार ली है। यह सिर्फ खूबसूरत जानवरों की स्लाइड शो नहीं है, यह उस एहसास की गहराई में जाने की यात्रा है कि देखे जाना असल में क्या मायने रखता है। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत पेड़ों की ऊंचाइयों से करें, जो धरती के सबसे चमकदार जीवित कलाकारों का घर है। पक्षियों ने रंगों की कला में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। वे अपने भोजन से प्राप्त रंग द्रव्यों और पंखों में मौजूद अद्भुत सूक्ष्म संरचनाओं के संयोजन का उपयोग करते हैं। उनका पंखों का रंगरूप सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, यह उनके जीवन का हिस्सा है। दृश्य भाषा मेरी जमीन से दूर रहो जैसे क्षेत्रीय झगड़ों से लेकर प्रेमालाप के जटिल नृत्य इस्तेमाल करते हैं। हमारी पहली मंजिल ऑस्ट्रेलियाई जंगलों से एक जीवित रंग बिरंगा झूमर है, रेनबो लॉरिकीट, और यह सचमुच अपने नाम पर पूरी तरह खरा उतरता है। यह तोता रंगों का धमाका है। इसके सिर का रंग गहरा नीलम नीला है, जो धीरे धीरे हरे पीले कॉलर में बदल जाता है। इसके सीने पर नारंगी और पीले रंग की चमक है, जबकि इसके पंख और पीठ घने हरे हैं। जब इनका झुंड उड़ान भरता है तो ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष आसमान में बिखर गया हो। ये बहुत ही सामाजिक पक्षी हैं और उनके रंग उनके सामाजिक व्यवहार का अहम हिस्सा हैं, जो उन्हें एक दूसरे को पहचानने और अपने इलाके की आक्रामकता से रक्षा करने में मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से अमृत पर ही निर्भर रहते हैं और ऐसा करते हुए ये महत्वपूर्ण परागणकर्ता बन जाते हैं, जो अपने पंखों से ही नहीं बल्कि उन फूलों से भी धरती को रंग देते हैं, जिन्हें ये जीवन देने में मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रंगीन हलचल से अब हम चीन के धुंधले पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें लगभग दैवीय सुंदरता वाला पक्षी गोल्डन फिजेंट मिलेगा। इस प्रजाति का नर तो बस अद्भुत है, जैसे आग और सोने का सजीव रूप। इसके सिर पर सुनहरा पीला कलगी है, जो उसकी गर्दन पर झरने की तरह गिरती है। चमकीला लाल शरीर है और गहरे नारंगी रंग की चादर है, जिस पर काले रंग की धारियां हैं। यह अद्भुत पोशाक प्रकृति के सबसे नाटकीय प्रणय प्रदर्शन का केंद्र बिंदु है।
मादा को रिझाने के लिए नर एक जटिल नृत्य करता है, अपनी चादर को ढाल की तरह फैला लेता है जब तक कि वह उसके पूरे चेहरे को न ढक ले, सिवाय एक तेज पीली आंख के। यह आनुवांशिक समृद्धि का एक साहसी प्रदर्शन है। मादा सूक्ष्मता की माहिर है, उसकी धब्बेदार भूरे रंग की पंख उसे घोंसला बनाते समय छुपने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जब एक लिंग इतना आकर्षक होता है तो आमतौर पर इसका कारण यह होता है कि उसे साथी को प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम सेंट्रल अमेरिका के क्लाउड फॉरेस्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे पक्षी की तलाश में जिसे इतनी श्रद्धा दी गई कि वह स्वतंत्रता और दिव्यता का प्रतीक बन गया। रिस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल। नर क्वेट्ज़ल पन्ना और माणिक की तरह दिखता है। उसका शरीर चमकदार हरे और नीले पंखों से ढका होता है जो हर एक हरकत के साथ झिलमिलाते और बदलते रहते हैं। यह प्रभाव संरचनात्मक रंग से आता है, जिसमें पंखों की सूक्ष्म बनावट रोशनी के साथ खेल करती है। इस हरे आवरण के विपरीत इसका सीना चमकदार लाल रंग का होता है, लेकिन इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी पूंछ है, जो तकनीकी रूप से बेहद लंबी पंखों का एक समूह है जो 1 मीटर तक फैल सकते हैं और इसके पीछे एक भव्य घूंघट की तरह लहराते हैं। जंगल की छायादार रोशनी में वह चमकदार हरा रंग अच्छा छुपाव बन जाता है, लेकिन जब यह पक्षी अपनी नाटकीय लहराती प्रणय उड़ानों में होता है तो वही रंग अद्भुत पूंछ अविस्मरणीय दृश्य बन जाते हैं, साथी को आकर्षित करने के लिए। आखिरकार उत्तर अमेरिका लौटते हैं, उन झाड़ीदार मैदानों में जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो किसी चित्रकार के रंगों की पट्टी से उड़कर आया हो। पेंटेड बंटिंग। नर को शायद महाद्वीप का सबसे रंगीन पक्षी कहा जा सकता है, जिसके सिर पर चमकीला नीला रंग, छाती पर तेज लाल रंग और पीठ पर गहरा हरा रंग होता है। यह एक छोटे से पक्षी पर प्राथमिक रंगों का चौंका देने वाला मेल है और ठीक उसी तरह जैसे तीतर में होता है। यह शानदार रंग केवल नर पक्षियों के लिए ही है। मादा का रंग कहीं अधिक शांत पीला हरा होता है। यह तीव्र रंग ही वह तरीका है जिससे नर अपनी सीमा स्थापित करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। वे ऊंचे बैठकर गाते हैं, अपने रंग दिखाते हैं, जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए चेतावनी है। उनके पंखों की चमक उनके स्वास्थ्य और प्रभुत्व का विज्ञापन है, जो उन्हें एक साथी रक्षक के रूप में उनकी गुणवत्ता का प्रचार करती है। ठीक है, अब छतरी से नीचे उतरते हैं और जंगल की जमीन का पता लगाते हैं। यहाँ भी रंग उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ बहुत अलग तरीकों से किया जाता है। अब आमतौर पर स्तनधारी पक्षियों जितने रंगीन नहीं माने जाते, लेकिन कुछ शानदार अपवाद हैं जो इस नियम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध है मैंड्रिल, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रंगीन बंदर है। इक्वेटोरियल अफ्रीका के वर्षावनों में पाए जाने वाले नर मैंड्रिल को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उसका चेहरा चमकीले रंगों का एक कैनवास है, जिसमें लंबी लाल नाक के दोनों ओर बिजली जैसी नीली धारियों वाले गाल हैं। इसके ऊपर पीली दाढ़ी जोड़ दें तो आपको वाकई में एक बेहद प्रभावशाली रूप मिलता है। यह रंगीनता उसकी पिछली तरफ तक फैली होती है, जो गहरे जंगल में एक प्रकाश स्तंभ की तरह नीले, बैंगनी और लाल रंगों की झलक दिखाती है। दिलचस्प बात यह है कि नीला रंग कोई रंग द्रव्य नहीं है। स्तनधारी जानवर नीला रंग द्रव्य नहीं बना सकते। इसके बजाय यह संरचनात्मक रंग है
जो व्यवस्थित कोलेजन रेशों द्वारा प्रकाश के बिखराव से बनता है। हालांकि लाल रंग त्वचा के पास रक्त वाहिकाओं से आता है। यह पूरा प्रदर्शन सामाजिक स्थिति का सीधा विज्ञापन है। जितना अधिक कोई नर प्रभावशाली और टेस्टोस्टेरोन से भरपूर होता है, उसके रंग उतने ही चमकीले हो जाते हैं। अगर वह अपनी रैंक खो देता है तो उसके रंग सचमुच फीके पड़ जाते हैं। यह एक जीता जागता, सांस लेता हुआ स्टेटस सिंबल है। हमारा अगला स्तनधारी थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन कम आकर्षक बिल्कुल नहीं। भारत के घने जंगलों में मलाबार जायंट गिलहरी रहती है और मुझ पर भरोसा कीजिए, यह आपकी आम पार्क वाली गिलहरी नहीं है। यह जीव 3 फीट लंबा हो सकता है और इसकी फर काले, भूरे, नारंगी और मैरून रंगों की खूबसूरत मोज़ेक जैसी होती है। कुछ में तो बैंगनी रंग की झलक भी होती है। यह सुनने में भले ही चमकीला लगे, लेकिन घने जंगल की छायादार रोशनी में इसका बहुरंगी कोट बेहद असरदार छलावरण बन जाता है। जब गिलहरी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है तो उसके रंग बिरंगे पैच उसके आकार को तोड़ देते हैं, जिससे चील जैसे शिकारी भी उस पर नजर गड़ाना मुश्किल हो जाता है। यह इसका बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे चमकीले रंग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गायब होने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्तनधारियों से अब हम सरीसृपों की ओर बढ़ते हैं, जो अपने शानदार रंगों के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं, और इनमें से शायद सबसे मशहूर है मेडागास्कर का पैंथर गिरगिट। यह एक आम गलतफहमी है कि गिरगिट सिर्फ छुपने के लिए रंग बदलते हैं। हालांकि यह छलावरण में मदद करता है, लेकिन वे मुख्य रूप से संवाद करने, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और अपना मूड दिखाने के लिए रंग बदलते हैं। एक नर पैंथर गिरगिट तो मानो चलता फिरता मूड रिंग है। जब वह शांत होता है तो उसका रंग ठंडा हरा या नीला हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई प्रतिद्वंद्वी या संभावित साथी दिखता है, उसके रंग कुछ ही मिनटों में चमकदार लाल और पीले में बदल सकते हैं। यह सब खास त्वचा कोशिकाओं की वजह से होता है, जिनमें सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं। इन कोशिकाओं को कसने और ढीला करने से गिरगिट यह तय करता है कि क्रिस्टल किस तरह से रोशनी को परावर्तित करेंगे, जिससे उसके रंगों में जबरदस्त बदलाव आता है। यह एक जटिल और जीवंत भाषा है जो उनकी त्वचा पर ही लिखी जाती है। इस खंड की हमारी आखिरी मंजिल उत्तर अमेरिका के सबसे सुंदर और संकटग्रस्त सांपों में से एक से मिलवाती है, सैन फ्रांसिस्को गार्टर्स ने। यह पतला सांप चमकीले फिरोजी नीले, काले और आग जैसे लाल नारंगी रंग की धारियों से सजा हुआ है। यह छुपने के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी संकेत है, बिल्कुल साफ और जोरदार। इसे एपोसेमेटिज्म कहा जाता है। सांप के चमकदार रंग शिकारी को बताते हैं, मैं अच्छा शिकार नहीं हूं। जहां इसकी काट हमारे लिए हानिरहित है, वहीं यह अत्यंत विषैली पैसिफिक न्यूट का शिकार करता है। सांप न्यूट के जहर को अपनी जिगर में जमा कर लेता है, जिससे उसका स्वाद इतना खराब या खतरनाक हो जाता है कि जो भी उसे खाने की कोशिश करता है, उसके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। वह आकर्षक पैटर्न यह सुनिश्चित करता है कि जो भी शिकारी एक बार गलती करता है, वह उसे कभी नहीं भूलेगा। अब चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं, बहुत करीब कीड़ों और उभयचरों की सूक्ष्म दुनिया में। इस छोटे पैमाने की दुनिया में रंग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यह जीवित रत्नों और चलती चेतावनियों की दुनिया है, जहां रंग की एक झलक खाने और खाए जाने के बीच का फर्क तय कर सकती है। उदाहरण के लिए ज्वेल बीटल्स को ही लें, जिनका नाम भी सही रखा गया है। यह बीटल्स का बड़ा परिवार है जो दुनिया में पाया जाता है और अपने चमकीले खोल के लिए मशहूर है। इनके खोल धातु जैसे हरे, नीले और लाल रंग में चमकते हैं, जो खूबसूरत होते हैं कि इंसानों ने इन्हें सदियों से गहनों के रूप में इस्तेमाल किया है।
क्वेट्ज़ल की तरह इनका अद्भुत रंग संरचनात्मक होता है। इनके खोल की सतह पर सूक्ष्म बनावट होती है जो प्रकाश की तरंगों के साथ खेलती है और वही शानदार चमकदार प्रभाव पैदा करती है। यह इंद्रधनुषी चमक अन्य बीटल्स को संकेत देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन यह हरे भरे पत्तों के बीच छुपने में भी मदद करती है। साथ ही अचानक तेज चमक की एक झलक किसी शिकारी को चौंका सकती है, जिससे बीटल को भागने के लिए एक पल मिल जाता है। एक्सोस्केलेटन से लेकर उभयचरों की नाजुक त्वचा तक आते हुए हम जानवरों की दुनिया में चेतावनी रंगों के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक धरीले डार्ट मेंढक से मिलते हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिकी वर्षावनों में पाए जाने वाले ये छोटे मेंढक अपनी बेहद चमकीली त्वचा के लिए मशहूर हैं। ये मेंढक कई तरह के रंगों में आते हैं: इलेक्ट्रिक नीला, चौंका देने वाला पीला, चमकीला हरा और आग जैसा नारंगी, जिन पर अक्सर काले धब्बे या धारियां होती हैं। यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक जानलेवा गंभीर चेतावनी है। इनकी त्वचा से विज्ञान में ज्ञात सबसे शक्तिशाली जहर निकलते हैं, जो किसी भी शिकारी को लकवा मारने या मार डालने के लिए काफी हैं। उनका चमकदार रंग उनकी विषाक्तता का विज्ञापन है। कोई शिकारी बच भी जाए तो वह उस रंग को याद रखेगा और दोबारा कोशिश नहीं करेगा। मेंढक खुद जहर नहीं बनाते, वे यह जहर अपनी चींटियों और घुनों वाली खुराक से प्राप्त करते हैं। कैद में जब इनका आहार बदल जाता है तो ये पूरी तरह से हानिरहित हो जाते हैं। वे जैसा खाओगे वैसा बनोगे कहावत का जीता जागता उम्मीद भरा प्रमाण है। हमारी आखिरी मंजिल के लिए हम लहरों के नीचे उस दुनिया में जा रहे हैं जहां जबरदस्त दबाव और अद्भुत सुंदरता है। कोरल रीफ समुद्र के चहल पहल वाले शहर हैं और इनके निवासी पृथ्वी के सबसे शानदार रंग बिरंगे जीवों में से हैं। यहाँ नीचे छने हुए नीले प्रकाश में रंग एक बेहद जरूरी संवाद का साधन है। हमारी पहली मुलाकात एक ऐसे जीव से होती है जो मानो किसी फैंटेसी कलाकार ने बनाया हो। मोरझींगा, पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। यह क्रस्टेशियन एक साइकेडेलिक अजूबा है जो नियॉन हरे, नीले, नारंगी और लाल रंगों से ढका हुआ है। लेकिन इसकी खूबसूरती जितनी है, इसकी खूंखारियत भी उतनी ही है। मैंटिस श्रिम्प एक पागल शिकारी है जिसके पास दो गदा जैसी भुजाएं हैं जिन्हें यह .22 कैलिबर की गोली से भी तेज मार सकता है और आसानी से केकड़ों और घोंघों के खोल तोड़ सकता है। इसका रंग दूसरों को इसकी ताकतवर मार के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन शायद इसके रंग से भी ज्यादा हैरान करने वाली इसकी आंखें हैं। इंसानों के पास रंग पहचानने वाली 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। मैंटिस श्रिम्प के पास 12 से 16 तक होती हैं। वे हमारे पूरे इंद्रधनुष के रंग देख सकते हैं, साथ ही अल्ट्रावायलेट और ध्रुवीकृत पोलराइज्ड रोशनी भी, एक ऐसी रंगीन दुनिया जिसे हम शायद ही कभी कल्पना कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सुपरविजन उन्हें शिकार और शिकारी को तुरंत पहचानने देता है और शायद वे एक दूसरे को ऐसी रोशनी के पैटर्न से गुप्त संदेश भी भेज सकते हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। अब हम अटलांटिक और भूमध्य सागर में कुकुरासा मछली को पाते हैं। यह मछली हमें रंग का एक और दिलचस्प काम दिखाती है: संकेत देना और लिंग बदलना। नर और मादा पूरी तरह अलग दिखते हैं। मादाएं सुंदर गुलाबी या नारंगी रंग की होती हैं, जबकि नर बिजली जैसे नीले सिर, नारंगी पीले किनारे और टर्क्वाइज लाइनों के चक्करदार पैटर्न के साथ एक तमाशा होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पागलपन भरी बात है,
सभी कुकुरासा मछलियां मादा के रूप में जन्म लेती हैं। वे एक समूह में रहती हैं, जिसकी अगुवाई एक रंगीन नर करता है। अगर वह नर मर जाता है तो सबसे बड़ी मादा एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरती है। कुछ हफ्तों में वह नर की तरह व्यवहार करने लगती है और उसका शरीर रंग बदलता है, गुलाबी से चमकीले नीले में बदल जाता है। वह शारीरिक रूप से समूह की नई नर बन जाती है और बाकी मादाओं के अंडों को निषेचित करने के लिए तैयार रहती है। उसका रंग उसके समुदाय में उसकी भूमिका का सीधा संकेत है। हमारा आखिरी जीव छोटा, छुपा हुआ और पूरी तरह से घातक है। प्रशांत और हिंद महासागर की रीफों में पाया जाने वाला ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस समुद्र के सबसे विषैले जीवों में से एक है। आमतौर पर यह फीका पीला भूरा होता है जो रेत में पूरी तरह घुल मिल जाता है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह डरावना प्रदर्शन करता है। 1 सेकंड से भी कम समय में इसका पूरा शरीर 50 से 60 चमकदार नीलम नीले छल्लों से जगमगा उठता है, जो तेज रोशनी के साथ धड़कते हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, यह प्रकृति में सबसे स्पष्ट चेतावनी संकेतों में से एक है। ऑक्टोपस की लार में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसका कोई एंटीवेनम नहीं है। ये चमकते नीले छल्ले आखिरी चेतावनी है जो आपको कभी मिलेंगी, एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाते हैं कि जानवरों की दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें भी सबसे खतरनाक हो सकती हैं। तो ऊंची उड़ान भरने वाले क्विट्जल से लेकर ऑक्टोपस की जानलेवा चमक तक प्रकृति के रंग जीवित रहने की एक अद्भुत कहानी कहते हैं। अगर आप भी इन जीवों से उतने ही हैरान हुए हैं जितना हम हुए, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ग्रह के अद्भुत कारनामों का आनंद ले सकें। और हमें कमेंट्स में बताएं कौन सा रंग बिरंगा जानवर आपको सबसे ज्यादा आकर्षित कर गया। जानवरों की दुनिया में रंगों का इस्तेमाल एक बेहद जटिल और खूबसूरत भाषा है। यह शिकारी और शिकार के बीच एक मौन संवाद है, प्रेम की एक रंगीन घोषणा है और खतरे की एक सख्त चेतावनी भी है। हर एक रंग, हर पैटर्न और हर चमकदार झिलमिलाहट किसी समस्या का हल है, जिसे लाखों वर्षों में परिपूर्ण किया गया है। अगली बार जब आप कोई चमकीला पक्षी या कोई शानदार कीड़ा देखें, तो उसे ध्यान से देखें। आप सिर्फ एक सुंदर जानवर नहीं देख रहे हैं, आप जीवित रहने की एक उत्कृष्ट कृति देख रहे हैं। एक जीवित आर्ट गैलरी जहां हर रंग का एक मकसद है और हर जीव एक कलाकार है।